Good morning students. Today we will read chapter 1 our body. आज हम पढ़ेंगे our body. अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Our body works day and night like a machine. हमारी जो बॉडी होती है वो रात दिन एक मशीन के जैसे काम करती है. जैसे हमारी बॉडी में जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो जो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं. सबसे पहले है our body works day and night like a machine. We have 5 sense organs. These are eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारी बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो है आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. हमारी बॉडी में जो ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं इन्हीं के द्वारा जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे काम करती है. सबसे पहले है आइज़. आइज़ हेल्प्स अस टू सी वेरियस थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. आइज़ जो होती है वो हमें बहुत सारी चीज़ों को, जितने भी प्रेजेंट चीज़ें होती है उन्हें देखने में हमारी मदद करती है. द ईयर्स. सेकेंड है ईयर्स कैन हेल्प अस हियर एवरीथिंग फ्रॉम लाउड साउंड्स टू विस्पर्स. हम कानों के द्वारा ही जितने भी हमारे आसपास का जितने भी शोर होता है, कोई भी आवाज़ होती है वो सारी हम कानों से ही सुन सकते हैं. कोई छोटी सी आवाज़ होती है या फिर कोई बहुत बड़ी आवाज़ होती है, इन सब के लिए हमें कानों की ज़रूरत होती है, तो हम कानों से ही सब सुन सकते हैं. थर्ड होता है द नोज़. नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल ऑडर्स. इट हेल्प्स अस इन स्मेलिंग एंड ब्रीथिंग. जो हमारी नाक होती है उससे हम सूंघने का काम करते हैं. जैसे किसी भी तरह की जो स्मेल होती है, अच्छी होती है या बुरी, वो हम इस नाक से ही सूंघ के बता सकते हैं. और इसके अलावा जो हम नोज़ से सांस लेने का काम भी करते हैं. हम एयर छोड़ते हैं और लेते हैं तो वो हम नोज़ से ही करते हैं. नेक्स्ट है द टंग. टंग इज़ द सेंस ऑर्गन टू टेस्ट. इट आल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक. जो टंग होती है, जीभ जो होती है हमारी, उससे हम किसी भी चीज़ का टेस्ट ले सकते हैं. हम चखकर ही बता सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है. और इसके अलावा हम जीभ से बोलने का काम भी करते हैं. नेक्स्ट द स्किन. वी फील विद द हेल्प ऑफ स्किन. इट हेल्प्स अस टू फील हीट, कोल्ड एंड प्रेशर. हम जो स्किन के द्वारा ही हम कुछ भी महसूस करते हैं, जैसे कुछ भी ठंडा हो, गर्म हो, किसी भी तरह का जो महसूस करना हो, सर्दी, गर्मी या इस तरह से कोई प्रेशर हो, ये सारा हम फीलिंग का काम स्किन से करते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम इनसाइड इट. हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम होता है. देयर आर वेरियस सिस्टम इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम काम करते हैं, उसी से जो हमारी पूरी बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर पाती है. फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्जिस्ट्री सिस्टम. हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं, उन सब का अलग अलग काम होता है और उसी से हमारी जो पूरी बॉडी के वर्क है वो किए जाते हैं. सबसे पहला जो सिस्टम है हमारा स्केलेटल सिस्टम. ये होता है कंकाल तंत्र. जो हमारी बॉडी का जो पूरा शेप होता है वो होता है स्केलेटल सिस्टम. इसे कहते हैं कंकाल तंत्र. दिस सिस्टम गिव्स शेप, फॉर्म एंड सपोर्ट टू द बॉडी. द स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स अस टू मूव अबाउट. इन अ ह्यूमन बॉडी टोटल 216 बोन्स मेक द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम से ही हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है और इसी के द्वारा ही हमारी बॉडी जो है वो मूव कर पाती है. हम किसी भी चीज़ को उठा के रखते हैं तो हमें अपनी बॉडी को मूव करना होता है, तो हम इस कंकाल तंत्र के माध्यम से ही हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से मूव करती है. और जो हमारा जो सिस्टम होता है इसमें जो हड्डियों का जो ढांचा होता है इसे ही हम कंकाल तंत्र कहते हैं. हमारे जो शरीर में जो टोटल बोन्स होती है वो होती है 216. ये हमारी बॉडी में टोटल बोन्स होती है. सेकंड सिस्टम आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम. इसे कहते हैं पेशी तंत्र. दिस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मसल्स. मसल्स आल्सो गिव शेप टू द बॉडी. ये जो सेकंड सिस्टम आता है इसमें जो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ होती है वो होता है. इससे भी हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप मिलता है. और ये जो
मस्कुलर होते हैं, इससे हमारी बॉडी को शेप मिलता है और हमारी बॉडी को मूव करने में आसानी होती है। नेक्स्ट आता है द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्ट मतलब पाचन। जो हमारा जो भोजन होता है उसके जो पाचन जो होता है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से ही होता है। दिस सिस्टम हेल्प्स अस टू टेक फूड, डाइजेस्ट द फूड यूजिंग द न्यूट्रिशंस एंड थ्रोइंग अवे द वेस्ट मटेरियल। इस सिस्टम के द्वारा ही हम भोजन को आसानी से पचा सकते हैं और जो हमारे भोजन में से जो न्यूट्रिशंस होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। ये सारा काम जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से ही होता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फूड पाइप, स्टमक, लीवर, बिग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इस सिस्टम में फूड पाइप होता है, भोजन नली होती है, स्टमक होता है, लीवर होता है और बिग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये मिलकर हमारे डाइजेशन सिस्टम का काम करते हैं। फोर्थ आएगा द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स होता है श्वसन तंत्र, जिस सिस्टम से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। दिस सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। इस सिस्टम के द्वारा ही हम सांस ले पाते हैं और इस सिस्टम से हम जो हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं। वी ब्रीथ इन एयर इनटू लंग्स थ्रू एयर पाइप्स एंड ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय ऑक्सीजन। इस सिस्टम हम जो सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों से लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा ही हम सांस ले पाते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसमें लंग्स होते हैं और इसके अलावा फूड एयर पाइप्स होते हैं, एयर पाइप्स जिनसे हमारा जो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचती है। नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम, वाहिका तंत्र। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम में मेनली जो होता है वो होता है हार्ट होता है, एक तो हमारा हार्ट, हृदय और ब्लड वेसल्स। हमारा जो हार्ट होता है उसका क्या काम होता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, और वो ब्लड सप्लाई करने के लिए 2 वेसल्स होते हैं जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनके माध्यम से वो ब्लड सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। दिस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड देयर वर्किंग। द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस एंड ऑर्डर फॉर एक्शन। ये जो सिस्टम होता है वो हमारी पूरी बॉडी का जो काम होता है उसे कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी को कब कौन सा कैसे करना है, ये जो सारा सिस्टम का जो मैनेजमेंट है वो तंत्रिका तंत्र करता है, और इसी से हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज रिसीव करता है, और हमारा जो ब्रेन जब ऑर्डर दे देता है किसी भी काम को करने के लिए तो हम वो काम करते हैं। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। दिस सिस्टम हेल्प्स अस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। किडनीज एक्सट्रैक्ट वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये जो सिस्टम होता है इससे हमारे जो शरीर का जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे खाने की चीज़ें जो होती है जो हमारे पेट में जाती है, उसमें से जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जितनी भी जो फ़ायदे वाली चीज़ें होती है वो तो हमारे ब्लड में मिल जाती है, और जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। तो ये जो अलग करने का जो काम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही होता है। किडनीज एक्सट्रैक्ट वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो किडनी, इस सिस्टम के अंदर किडनी आती है, जो किडनी के द्वारा ही हमारा जो शरीर से वेस्ट मटेरियल जो होता है वो अलग होता है, और जो यूरिन के माध्यम से जो हमारे शरीर का वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे जो 5 ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में रीड किया है, और जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के जो सिस्टम्स होते हैं आज हमने उनके बारे में रीड किया है। अब आप इस लेसन को अच्छे से रीड करें और इससे समझें। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।